जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि पिछली बार हम निसाधनता के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए आज एकादशी है, तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम एकादशी का महत्व एज अ पुष्टि मार्ग में क्या है ये जानते हैं। इसके लिए हम दो प्रसंग लेंगे। पहला प्रसंग लेंगे हम श्री महाप्रभु जी की जगन्नाथ जी की यात्रा का। दूसरा प्रसंग हम लेंगे श्री गोकुलनाथ जी के समय का। पहला प्रसंग श्री महाप्रभु जी के टाइम का, जब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए थे, तब श्री आचार्य जी को सकड़ी प्रसाद वहाँ के पंडा जी ने दिया। और क्योंकि उस दिन एकादशी थी, आचार्य चरण एकादशी के दिन जल तक नहीं लिया करते थे, तो उसी मुद्रा में प्रसाद को रखकर आचार्य चरण 24 घंटे तक खड़े रहे। और दूसरे दिन जब द्वादशी लगी तो सबसे पहले प्रसाद लिया और फिर नित्य कर्म के लिए गए। इस प्रसंग के द्वारा आचार्य चरण ने न केवल एकादशी का महात्म्य प्रकट किया, बल्कि साथ ही साथ आचार्य चरण ने महाप्रसादी का भी महात्म्य प्रकट किया। आचार्य चरण ने महाप्रसादी को जस्ट प्रणाम करके रख नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये भी प्रसाद का अपमान होगा। आचार्य चरण ने उसी मुद्रा में कि प्रभु का प्रसाद कभी झुके ना, 24 घंटे तक आचार्य चरण इसी मुद्रा में खड़े रहे। ऐसे तपस्वी अपने आचार्य चरण हैं। दूसरा प्रसंग हम लेते हैं श्री गोकुलनाथ महाप्रभु का। श्री गोकुलेश महाप्रभु अपने खवास को एक बार प्रबोधिनी एकादशी के दिन, जैसा कि हम सभी को पता है, एकादशी में पान खाना भी निषेध गिना जाता है, क्योंकि पान में भी थोड़ा व्यसन होता है, तो पान एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है कायदे से। तो गोकुलेश महाप्रभु, जो अपने आप में माला कंठी के रक्षक हैं, एक ऐसे दिव्य आचार्य जिनके स्वरूप के दर्शन मात्र से जीव में एक गजब प्रकार की ऊष्मा प्रकट होती है प्रभु के प्रति। तो प्रसंग लेते हैं। गोकुलनाथ जी ने अपने खवास को बुला के प्रबोधिनी एकादशी के समय कीर्तन सेवा में बैठने से पहले पान खाया, और पान खाने के बाद पूरी कीर्तन की सेवा क्रम को पहुँचे। एक दिन उसके जब 1 साल बाद वापस जन्माष्टमी का समय आया, तो रात्रि की 2 बड़ी सेवाएं अपने आप में मानी जाती हैं। एक तो प्रबोधिनी एकादशी के रात की, जब कीर्तन सेवा पूरे रात चलती है, और दूसरी जन्माष्टमी के रात की, जब प्रभु के सन्मुख कीर्तन भी होते हैं, और कीर्तन के बाद प्रभु के पंचामृत, सालिग्राम जी के वगैरह आदि क्रम होते हैं, प्रभु के महाभोग आते हैं। तो उस दिन भी, क्योंकि पिछली बार प्रबोधिनी एकादशी पे भी गोकुलेश महाप्रभु ने बीरी आरोगी थी, तो तांबुल लेकर खवास जन्माष्टमी के दिन भी तैयार थे। तब गोकुलेश महाप्रभु ने पान खाने से और तांबुल खाने से मना कर दिया। बहुत अचरज में उस समय जो खवास थे वो खड़े हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि आप श्री ने क्यों जन्माष्टमी के दिन पान खाने से मना कर दिया, और वह उसी के विपरीत एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप श्री ने पान खाया और उसके बाद सेवा में पहुँचे। कब कि दोनों ही व्रत के दिन थे। जन्माष्टमी भी अपने आप में बहुत जरूरी व्रतों में से एक है, और एकादशी भी अपने आप में, प्रबोधिनी एकादशी जैसा उत्सव तो खासकर एक ज़रूरी व्रतों में से एक है। तो वहाँ पे प्रबोधिनी एकादशी में व्रत में पान खाया, और यहाँ पे जन्माष्टमी में पान नहीं खाया। जिसका उत्तर देते हुए, मुस्कुराते हुए आप श्री आंसर करते हैं कि जन्माष्टमी की जो प्रबोधिनी एकादशी की रात है, उस दिन पूरी रात कीर्तन की सेवा करनी है, और कीर्तन की सेवा करने के लिए एक बार किसी ने बीरी आरोगी हो तो कीर्तन की सेवा बहुत उत्तम होगी। तो वहाँ पे उन्होंने बीरी की सेवा, पान इसलिए खाया जिससे कि पान खाने के बाद उनके कंठ से सबसे उत्तम प्रभु की कीर्तन की सेवा हो। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जन्माष्टमी पे कीर्तन की सेवा थोड़ी है, मगर उसके बाद डायरेक्ट प्रभु के हस्त की सेवा ज़्यादा है, प्रभु के पंचामृत होंगे, महाभोग आएंगे, तो इस दिन कोई पान आरोगने की ज़रूरत उनको नहीं लगी। इस पूरे प्रसंग से हमें आप श्री ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया कि जितने भी व्रत करे जाते हैं पुष्टि मार्ग में, उसका केवल और केवल उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति हेतु है। किसी प्रकार की लौकिक आकांक्षा हेतु ये व्रत नहीं करे जाते हैं। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति हेतु नहीं करी जाती, मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति हेतु नहीं करी जाती।
यहाँ पे सारे व्रतों का गंतव्य पूरी तरीके से प्रभु की प्राप्ति करना है, क्योंकि व्रत एक बहुत वैदिक सिद्धांत का सबसे सुंदर नियमों में से एक है, व्रत और उपवास, जिसके थ्रू इंसान अपने जीवन में संयम ला सकेगा। और जब तक संयम नहीं आएगा तब तक जीव कहीं ना कहीं भटका ही रहेगा। तो एकादशी के व्रत से प्रभु की प्राप्ति हो ये सेकेंडरी चीज़ है, मगर एकादशी के व्रत से हमारे जीवन में संयम आए, हमारी वाणी में संयम आए, हमारे भोजन में संयम आए, हमारे जीवन में संयम आए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आचार्य चरण भी एक तरफ कृष्णाश्रय में ये आज्ञा करते हैं, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रतयोगिषु, माने आचार्य चरण कली काल में व्रतों की इतनी गंदी स्थिति बता रहे कि व्रत द्वारा प्रभु की प्राप्ति करना असंभव सा ही जाना जा रहा है। और एक तरफ वैष्णव आगम शास्त्रों के आधार पर आचार्य चरण सबको विष्णु पंचक व्रत माने एकादशी और 4 जयंती व्रत करने का सबको ही, सारे वैष्णवों को आचार्य चरण ने कहा है। तो ऐसी विरोधाभास करने वाले आचार्य चरण के यहाँ पे कमेंट्स इसलिए सामने वाले को लग सकते हैं क्योंकि आचार्य चरण का मेन गंतव्य जो प्रभु के लिए है वो ये है कि जब भी हम व्रत करें हमारा पूरा 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 उसके पीछे गंतव्य मात्र एक होना चाहिए कि जो भी एकादशी व्रत और जयंती व्रत हम रख रहे हैं हमारे जीवन में सबसे पहले संयम आए, क्योंकि भोजन वो सबसे पहली चीज़ है जो अपनी इंद्रियों को इफेक्ट करता है। जब इंद्रियां अपनी संयम में रहेंगी, प्रभु की सेवा में हम रहेंगे, हमारे जीवन संयम ही रहेगा। और संयम ही जीवन ही वो मैग्नेटिक फोर्स है जिसके थ्रू हम प्रभु की भक्ति में लग सकते हैं। तो ये सारे व्रतों को हमें पूर्ण रूप से निसाधन तरीके से करना है कि इनके द्वारा प्रभु शायद ही प्राप्त हो, मगर मेरे जीवन में संयम आए और इस संयम के ज़रिए मैं प्रभु तक और श्री गोवर्धन नाथ जी तक पहुँचूँ। आचार्य चरण की सेवा क्रम और आचार्य चरण द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पठन पाठन करते हुए। जय श्री कृष्ण।